हे व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया फ्लाई। मैंने बताया था आकाशा एयरलाइन की वैकेंसी चल रही है एंड वो वैकेंसी अभी क्लोज हो गई है। बट मैंने वहाँ पे ये बता दिया था कि मेरी फ्रेंड शॉर्टलिस्ट हुई है, लाइक शी गॉट सिलेक्टेड एज अ कैबिन क्रू इन आकाशा एयरलाइन एंड यू गाइज हैव स्पैम माई कमेंट बॉक्स की एक्सपीरियंस शेयर करो। एंड यू नो वाई आई डिलेड फॉर दिस वीडियो बिकॉज थोड़े इन्फॉर्मेशन गैदर करने में टाइम लग जाता है एंड मैंने सोचा कि सिर्फ अपने फ्रेंड का एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो वीडियो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो मैंने और भी कैंडिडेट से कलेक्ट करे क्वेश्चंस जो आकाशा एयरलाइन में ऑलरेडी इंटरव्यू दे चुकी है। रिजेक्ट हो गए हैं वो, बट फर्स्ट राउंड उन्होंने क्लियर करा था, सेकेंड राउंड भी उन्होंने क्लियर करा था। तो सो आई कलेक्टेड सम क्वेश्चंस जो कि मैं वीडियो के एंड में बता दूंगी कि क्वेश्चंस क्या थे उनके। बट अभी स्टार्टिंग में मैं अपने फ्रेंड का शेयर करूंगी जो कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा। अनुष्का इज़ हर नेम एंड शी रिसेंटली गॉट सेलेक्टेड इन आकाशा एयरलाइन गाइज, अगर आप जिन लोगों को बात नहीं पता होगा। सो एंड वी मैट ड्यूरिंग विस्तारा इंटरव्यू, ठीक है, 6 महीने पहले, 6 महीने नो, इट वॉज अराउंड फैब। हम फैब में मिले थे, विस्तारा में इंटरव्यू के दौरान मिले थे हम। एंड उसको ये नहीं पता था कि दैट आई एम अ यूट्यूबर। एंड बहुत सारे जो मेरे सब्सक्राइबर थे दे स्टार्टेड शाउटिंग पी फ्लाई। देन शी केम टू नो कि अच्छा आप तुम यूट्यूब पे भी हो। देन हम दोनों ने एक दूसरे की इंस्टा आई डी ली थी एंड वी स्टार्टेड चैटिंग ओवर देयर एंड दिस इज़ हाउ इट हैपेंड। शी गॉट सिलेक्टेड एंड मैंने फिर उससे बात करी कि कैसे क्या एक्सपीरियंस रहा। वो खुद अभी शॉक्ड में है दैट शी गॉट सिलेक्टेड इन आकाशा एयरलाइन बिकॉज इट इज़ लाइक ऑल ऑफ अ सडन हैपेंड, ठीक है, किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं करे थे। एंड आकाशा एयरलाइन की अभी कोई भी चीज़ें तैयार ही नहीं हुई है, लाइक उनके एयरलाइंस भी तैयार नहीं हुए थे। तो लोग वैकेंसी तो फिल कर रहे हैं बट उनको कोई भी मेल, कोई रिवर्ट नहीं आ रहा था आकाशा एयरलाइन से। सो अनुष्का ने वैकेंसी भरी थी दिसंबर और जनवरी के बीच में। शी डिडंट रिमेंबर द एग्जैक्ट डेट। सो उस वक्त उसने दिसंबर और जनवरी के बीच में वैकेंसी आई थी तो उसने वहाँ पे फॉर्म फिलअप करा था, ठीक है, कैरियर वेबसाइट पे जाके आकाशा के। एंड फॉर्म फिलअप करने के बाद में कोई कोई अता पता नहीं है, कुछ नहीं है। शी स्टार्टेड गिविंग इंटरव्यूज इन डिफरेंट डिफरेंट एयरलाइंस एंड ऑल ऑफ अ सडन मई मंथ में, लाइक आफ्टर 5 मंथ्स, 5 to 6 मंथ, मई मंथ में उसे आया मेल आकाशा एयरलाइन की तरफ से दैट यू हैव योर इंटरव्यू ऑन 10th of May, ठीक है, इतने बजे का स्लॉट है एंड यू हैव योर इंटरव्यू। सो गाइज पहला इंटरव्यू जो उसको 10th May के लिए आया था, इट वॉज अ वर्चुअल इंटरव्यू, ऑनलाइन इंटरव्यू होता है। तो मैं अभी प्रोसेस बता देती हूँ कि क्या चीज़ें थी। पहले तो उस इंटरव्यू के लिए आपको कंफर्मेशन करना होगा दैट यू विल बी अवेलेबल ऑन दिस टाइम, लाइक इस टाइम पे आप अवेलेबल रहोगे, ठीक है। अवेलेबिलिटी के बाद माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के एक लिंक दिया जाएगा जिस पे आप क्लिक करोगे तो डायरेक्टली यू विल बी इन द रूम ऑफ HR एंड 2 HR विल बी देयर। सो या 1 HR विल बी ऑल्सो देयर, डिपेंड्स, ठीक है, डिपेंड करता है। तो HR जब रहेंगे वहाँ पे तो सबसे पहले जो HR होंगे वो आपको आकाशा एयरलाइन के बारे में प्रेजेंटेशन देंगे कि आकाशा एयरलाइन क्या है, कैसा है, हमने कैसे स्टार्ट करा, आप अपनी करियर कैसे बना सकते हो, वाई यू हैव टू चूज़ आकाशा एयरलाइन, ठीक है। तो ऐसे ऐसी चीज़ें वो पहले प्रेजेंटेशन देते हैं एंड अराउंड 15 कैंडिडेट्स वॉज देयर। 15 कैंडिडेट थे उस माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में एंड थोड़े देर का ये इंट्रो राउंड चला था जहाँ पे आकाशा अपना इंट्रो दे रहे थे कैंडिडेट को, ठीक है। ये इंट्रो राउंड होने के बाद में सभी कैंडिडेट को पर्सनली एक HR के रूम में भेज दिया गया। पर्सनली HR के रूम मतलब आप वहीं हो, वीडियो में ही हो, बट आपको अचानक से एक रूम खुलेगा जिसमें आपको HR दिखेंगे सिर्फ, और कोई नहीं दिखेगा, सारे कैंडिडेट गायब हो जाएंगे। यू विल बी देयर एंड योर HR विल बी देयर। शी वाज नॉट इवन प्रिपेयर्ड कॉज ऑल ऑफ अ सडन शी गॉट द ईमेल फ्रॉम आकाशा एयरलाइन दैट यू हैव योर इंटरव्यू ऑन 10th of May एंड शी वाज लाइक चलो दे देते इंटरव्यू एंड शी गेव। तो जब पर्सनली आपको एक रूम में HR के भेज दिया जाता है एंड यू विल बी देयर, योर HR विल बी देयर, तो क्वेश्चन ज़्यादा कुछ उससे नहीं पूछे गए थे फर्स्ट राउंड में, लाइक सीरियसली कुछ भी ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे। लाइक द HR आस्क्ड हर गिव इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। आफ्टर इंट्रोडक्शन के बीच बीच में उसे ये पूछ लिया गया था लाइक व्हाट्स योर हाइट, व्हाट्स योर वेट एंड व्हाट्स योर BMI, बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है। तो वो आपको वर्चुअली ही आपके हाइट वेट को वो नाप लिख लेते हैं कि क्या है आपकी हाइट वेट, क्योंकि आप ऑब्वियसली आप झूठ नहीं बोलोगे। तो उसने अपनी हाइट वेट से बताई। HR तो पहले इंप्रेस हो गई कि उसकी हाइट से, ठीक है। तो सारा इंट्रोडक्शन बस बोला उसको एंड BMI हाइट वगैरह पूछा उससे। उसके बाद में उसके रिज्यूम से लेके कुछ ऐसे जस्ट नॉर्मल क्वेश्चंस करे, उससे ज़्यादा कुछ क्वेश्चंस नहीं करे। इंट्रोडक्शन के बाद में ही वाई कैबिन क्रू से जस्ट पूछा था एंड BMI हाइट वेट से पूछ लिया, दैट्स इट। बस थोड़ा ले दे के उसका कन्वर्सेशन HR के साथ 5 मिनट का रहा होगा, 5 मिनट से भी कम का रहा होगा। एंड द HR सेड दैट ओके अनुष्का कीप चेकिंग योर मेल एंड यू मेल फॉर द डे, ऐसे करके फिर वो मीटिंग बंद हो गई उसकी, खत्म, इतना ही था। उससे ज़्यादा कुछ क्वेश्चंस वगैरह करे ही नहीं उससे, ठीक है।
सो 10 मई को इंटरव्यू देने के बाद में शी गॉट द सेकेंड मेल ऑन जून कि यू हैव योर इंटरव्यू ऑन 7th of June, ठीक है, एंड इट विल बी योर वर्चुअल इंटरव्यू सेकेंड राउंड एंड यू गॉट सिलेक्टेड इन फर्स्ट राउंड। तो ऐसे करके उसको मेल आई, ठीक है। तो मेल आने के बाद में सेकेंड राउंड में एंड उसके एग्जाम्स चल रहे थे, वहाँ पे कंफर्मेशन के लिए आपको टाइम स्लॉट दे देते हैं। तो उसने इवनिंग का टाइम स्लॉट चूज़ करा था बेसिकली। सो इवनिंग टाइम स्लॉट चूज़ करे थे। तो जब उसने इवनिंग वाला ज्वाइन करा था तो उसने कहा कि कोई भी कैंडिडेट नहीं थे, मैं ही थी वहाँ पे। सुबह वाले में हो सकता है बहुत कैंडिडेट हो या कुछ नहीं, बट जब वो इंटरव्यू के लिए गई तो कोई ग्रुप में इंटरव्यूज़ नहीं हो रहे थे, अकेले अकेले का सेशन था एचआर के साथ में। एंड एचआर लेडी थी, शी वॉज देयर एंड एचआर वॉज देयर। दोनों के बीच में कन्वर्सेशन स्टार्ट हो गई। अनुष्का इज़ वेरी टॉकेटिव, लाइक वो बात करती है तो बहुत ही क्लैरिटी के साथ बात करती है, तो उसकी ये बहुत ही प्लस पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पे उसको कुछ कुछ क्वेश्चन करे थे, बट उसको सबसे पहले पूछ लिया गया दैट व्हाट्स योर हाइट, व्हाट्स योर BMI एंड व्हाट्स योर वेट, एवरीथिंग, कि जो भी आपके बारे में है। उसके बाद में इंट्रोडक्शन उसको बोला गया, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, बिकॉज इट्स अ वेरी बेसिक क्वेश्चंस एवरी एयरलाइन विल आस्क यू फॉर द फर्स्ट टाइम दैट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ठीक है। तो ना उसका सबसे पहला क्वेश्चन इंट्रोड्यूस योर सेल्फ था एंड सेकंड क्वेश्चन था व्हाई यू वांट टू बिकम अ कैबिन क्रू। लाइक पहले इंटरव्यू में भी सेम क्वेश्चन करा, सेकंड इंटरव्यू में सेम क्वेश्चन करा, तो वो कह रही थी यार सेम क्वेश्चन कर करके पका दिया। सो सेकंड इंटरव्यू में सेम क्वेश्चन करा, ठीक है, बट थर्ड क्वेश्चंस भी करा उनको कि थर्ड फोर्थ 4-5 क्वेश्चंस करे। कन्वर्सेशन थोड़ा लंबा रहा उसके साथ में। वो कह रही थी कि कम से कम 5-7 मिनट का हमारा इंटरव्यू रहा होगा, क्योंकि वो एचआर के साथ में ऐसे बात कर रही थी जैसे दोनों बिछड़े हुए दोस्त हैं। ओके, ऐसे बात कर रही थी वो। शी इज टॉकेटिव, मतलब वो बात घुमा लेती है, तो उसने खुद ऐसा कहा। सो थर्ड क्वेश्चन उसका था दैट व्हाट यू आर परसुइंग नाउ, अभी क्या कर रहे हो आप। तो शी सेड दैट आई एम परसुइंग बीकॉम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सुनो कि क्या कहा, दैट इफ यू आर परसुइंग बीकॉम व्हाई यू वांट टू बिकम अ कैबिन क्रू, ठीक है। एंड फिफ्थ क्वेश्चन उससे पूछा दैट अनुष्का आपने कभी फ्लाइट में ट्रैवल किया है। देन शी सेड दैट यस। तो उन्होंने कहा कि आप एक कैबिन क्रू में क्या नोटिस करती हो, लाइक व्हाट डू यू नोटिस मोर in a cabin crew when you travel from flight, when you travel in any flight, any of the flight, and you see the cabin crews are there, so what you notice the most in them. So she replied, जो भी उसका reply था उसने वो चीज़ बताया। एंड इतने पे वो लोग काफ़ी बातें कर रहे थे, लाइक कन्वर्सेशन हो रहा था थोड़ा सा, हाँ अच्छा ऐसा ऐसे टाइप में क्वेश्चन उनके बीच में हो रही थी। एंड ऑल ऑफ अ सडन शी आस्क्ड हर दैट व्हाट मेक्स अनुष्का अपसेट, ठीक है, अनुष्का को सबसे ज़्यादा अपसेट क्या चीज़ें करती है। तो शी वाज लाइक जो भी उसको अपसेट करती थी उसने बताया, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें बता दी, दैट्स इट, इतना ही क्वेश्चन करा व्हाट मेक्स अनुष्का अपसेट। उसके बाद आचार्य को बस शांति मिल गई कि उसको क्या अपसेट करता है। उसके बाद उसका इंटरव्यू खत्म हो गया एंड द आचार्य आस्क्ड हर कीप चेकिंग योर मेल एंड इफ यू विल गेट शॉर्टलिस्ट वी विल बी सेंडिंग यू ईमेल अगेन, ठीक है। यू नो गाइज, सबसे अच्छी चीज़ उसने क्या बताई कि दैट उसने फर्स्ट राउंड में भी स्पेक्स पहने हुए थे, बिकॉज वो चश्मा पहनती है, एंड सेकंड राउंड में भी उसने स्पेक्स ही डाले रखे थे। एंड चश्मा पहनने के बाद ही उसने दोनों राउंड क्लियर करे हैं, क्योंकि थर्ड राउंड के लिए उसको ईमेल आई थी कि 18 जून को यू आर हैविंग फेस टू फेस इंटरव्यू, ठीक है। तो 18 जून के लिए उसको फेस टू फेस इंटरव्यू के लिए मेल आया दैट यू हैव टू प्रेजेंट देयर। सो वो उड़ीसा से है, सो उसको दिल्ली के लिए मेल आई थी कि दिल्ली में आपको इंटरव्यू के लिए आना है। तो वो दिल्ली आई। जब वो आई तो 15 कैंडिडेट थे वहाँ पे, ठीक है, 15 ही कैंडिडेट थे, ज़्यादा नहीं थे जो भी कैबिन क्रू के सिलेक्ट हुए थे, एंड मेल फीमेल वाज देयर, दोनों ही थे, मिला जुला के 15 कैंडिडेट ही थे, वो उसका कहना है, ठीक है। तो थर्ड राउंड जो था वो फेस टू फेस इंटरव्यू होता है गाइस, पहला वर्चुअल होगा, सेकंड वर्चुअल होगा, एंड इफ दे विल सिलेक्ट यू इन बोथ ऑफ द राउंड देन दे विल कॉल यू फॉर द फेस टू फेस इंटरव्यू, क्योंकि मिलना ज़रूरी है, ऐसे कैबिन क्रू आपको नहीं बना देंगे। सो थर्ड राउंड बहुत ही बेसिक रहा उसका। जब वो रूम में एंटर करी तो 2 HR थे, ठीक है, एंड दैट डे ऑल्सो शी वॉर स्पेक्स, उसने उस दिन भी चश्मा पहना था। बट इंटरव्यू राउंड, पर्सनल इंटरव्यू, HR के रूम में अंदर जाने से पहले बाहर में सभी जितने भी बच्चे सिलेक्ट होकर बैठे थे, इन सभी को प्रेजेंटेशन दिया जा रहा था आकाशा एयरलाइन के बारे में, लाइक यू आर देयर टू गिव योर इंट्रोडक्शन, बट व्हेन यू विल गो देयर दे विल गिव देयर इंट्रोडक्शन टू यू कि आकाशा एयरलाइन क्या है, नहीं है, हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, हम क्या फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, हमारे अंदर ऐसी क्या खासियत है जो दूसरे एयरलाइंस में नहीं होंगी, आपको हमारे एयरलाइन में क्रू क्यों बनना चाहिए, ऑल दिस थिंग रिलेटेड टू आकाशा एयरलाइन। पहले बाहर में वो थोड़ी देर तक इंट्रोडक्शन देते हैं एंड आफ्टर दैट वन बाय वन दे स्टार्टेड टेकिंग इंटरव्यूज़, जो भी रूम में जाते थे या इंटरव्यू के लिए जाते थे। तो अनुष्का भी गई एंड वो चश्मा ही पहन रही थी, उसने उस दिन भी नहीं उतारे थे, ठीक है, वो बड़ी ढीठ बंदी है ये, उसने चश्मा पहन के वो इंटरव्यू देने के लिए गई थी। सो उसके उस दिन बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस करा था, ठीक है। बट गाइज जब उसका इंटरव्यू के लिए ना उसको 2 प्लेस के लिए लोकेशन भेजा गया था, दिल्ली और मुंबई। सो दिल्ली उसके लिए पास पड़ा तो वो दिल्ली के लिए चूज़ करी थी, आप मुंबई के लिए भी जा सकते हो। बेसिकली वो 2 ही लोकेशन प्रेफरेंस में देते हैं कि कोई 2 ही लोकेशन चूज़ करो कि वेयर यू वांट टू अपीयर फॉर द इंटरव्यू।
फाइन, ओके। सो जब वो रूम में गई तो उसका BMI, हाइट, वेट ऐसे पूछा गया, ठीक है, जस्ट नॉर्मली पूछ लिया गया, पूछ भी सकते हैं, नहीं भी पूछ सकते हैं, तो ये सब पूछा गया। एंड उसको फिर रिज्यूमे उसका लिया गया था, रिज्यूम लिया गया। रिज्यूम में पहले तो उसको इंट्रोडक्शन देने को कहा अपना, एंड रिज्यूम के बेसिस पे उसने जो भी अपने रिज्यूमे में बहुत भर के लिखा हुआ है, मतलब वो बता रही थी कि मैंने अपने रिज्यूम में सारी चीज़ें लिख दी थी, कि वो कॉलेज में कोई क्लब है उसमें वो अंडर काम करती है, तो वो उस चीज़ को मैनेज करती है, उस सब चीज़ें के बारे में भी उसने अपने रिज्यूम में लिख रखा था। तो उसको इंट्रोडक्शन के बाद कुछ ऐसा नहीं पूछा गया हार्ड सा, बहुत ही ईजी चीज़ पूछा गया, लाइक डू यू हैव एनी वर्क एक्सपीरियंस, कहीं पे काम करते हो, ठीक है, तो उसका एक्सपीरियंस फ्रेशर ही है, एंड वो बहुत अभी से वो 19 की है, 20 इज़ रनिंग, तो बहुत ही छोटी एज की है वो, तो उसको क्या ही वर्क एक्सपीरियंस होगा। तो उसने मेंशन कर रखा था दैट वो अपने कॉलेज में एक क्लब है CEO या CEO समथिंग, तो उसमें वो क्लब में वो सारे प्रोग्राम को वो सारे ऑर्गेनाइज करते हैं जो भी प्रोग्राम्स होता है। सो उसने वो भी मेंशन करा था, तो उसके ऊपर में HR ने क्वेश्चंस करा। देखो HR का कोई मतलब ही नहीं होता कि आप क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो, दे जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड, लाइक आप क्या समझाना चाहते हो, वो समझना चाहते हैं कि आप समझाना क्या चाहते हो, वो आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन देखते हैं, आपका बताने का तरीका देखते हैं। एंड ये लड़की को तो बताना बहुत ही बारीकी से आता है, तोड़ तोड़ के बताना आता है, इसने तोड़ तोड़ के बताया कि ये क्या काम करती है क्या नहीं करती है, ठीक है। उसके बाद में इसको पूछा गया कि व्हाट्स योर एडेप्टेबिलिटी, आपकी एडेप्टेबिलिटी क्या है, आप क्या चीज़ें अडेप्ट कर सकते हो, ठीक है। तो बस यही चीज़ें उसको क्वेश्चंस करी है, दैट्स इट, इससे ज़्यादा उसको कुछ क्वेश्चन नहीं करा। इंट्रोडक्शन पूछा, वर्क एक्सपीरियंस पूछा, इसने बता दिया कुछ वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, बट तो उन्होंने पूछा कि ये कौन सा क्लब है जहाँ पे आप मैनेजिंग करते हो, तो उसने बताया मेरे कॉलेज के में ये क्लब है जहाँ पे हम मैनेज करते हैं, ठीक है, मैनेजिंग का काम करती हूँ मैं। एंड फिर आपकी एडेप्टेबिलिटी क्या है, दैट्स इट। इंटरव्यू सेशन इसका बहुत ही छोटा रहा था, एंड रिज्यूम के बेसिस पे ही क्वेश्चंस किए जा रहे हैं, जो आप उसमें लिखोगे ना वही पूछे जा रहे हैं, नथिंग एल्स, कुछ भी एक्स्ट्रा वो पूछ ही नहीं रहे। आकाशा का इंटरव्यू लाइक मुझे दूसरों से ज़्यादा थोड़ा अच्छा लगा कि हाँ, मतलब वो रिज्यूम के बेसिस पे आपको पूछ रहे हैं, ऐसा नहीं बोल रहे कि इसके बारे में बताओ इसके बारे में बताओ, जो आपने लिखा है उसी के बारे में वो पूछ रहे हैं, ठीक है। सो ये उसका थर्ड राउंड हो गया, एंड HR उसको बोले कि दैट कीप चेकिंग योर मेल अनुष्का, बार बार उसको बोल रहे थे, विद इन 3 days वी विल गेट बैक टू यू, 3 दिन के अंदर में आपको मेल आ जाएगा इफ़ यू विल गेट शॉर्टलिस्ट, ठीक है। जब वो रूम से निकली, देन HR केम, एक HR आई उनसे पूछने के लिए कि अनुष्का आर यू कंफर्टेबल विद लेंसेज, आप कंफर्टेबल हो लेंस में, एंड शी सेड यस मैम, ओके ओके फाइन देन। वो इंटरव्यू भी उस बंदी ने अपने चश्मे पहन के दिया, HR को बाहर आके पूछना पड़ गया दैट डू आर यू कंफर्टेबल इन लेंसेज, एंड शी सेड दैट यस मैम आई डू वेयर लेंसेज, बट अभी जल्दबाजी में मैं पहन के नहीं आई हूँ, ठीक है। सो ऐसा, उसके बाद में विद इन 30 मिनट्स शी गॉट द सिलेक्शन मेल, ठीक है, ऑन हर ईमेल आईडी कि आप सिलेक्ट, यू गेट शॉर्टलिस्टेड फॉर कैबिन क्रू, एंड आपको मेडिकल के लिए जाना है, ये डॉक्यूमेंट सबमिट करनी है, ऑल दिस थिंग्स वो ईमेल में आ जाएंगे आपको। तो उसको मेडिकल के लिए बोला गया कि मेडिकल का खर्चा अभी आपका खुद का ही होगा, ठीक है। आकाशा एयरलाइन मेडिकल का खर्चा नहीं देते हैं, वो आपको खुद ही करना पड़ेगा। वो एक लिस्ट दे देंगे कि आपको कौन कौन सी टेस्ट करानी है, एंड ऑल्सो दे विल प्रोवाइड यू द लिस्ट ऑफ हॉस्पिटल, 5 हॉस्पिटल के नाम उसने प्रोवाइड करे थे अनुष्का को। इन्हीं हॉस्पिटल में आपको जाके चेकिंग करानी है, जो भी आप चेकअप कराओगे, जो भी चीज़ें रिपोर्ट वगैरह दिखवाओगे, इसी में जाके करानी है, एंड आप दूसरे हॉस्पिटल में आप नहीं जा सकते हो। तो लाइक ये तो सबसे बड़ा फंडा हो जाएगा, एक तो खुद के पैसे खर्च करो, ऊपर से हॉस्पिटल भी उन्हीं की मर्जी की है ना, आप इधर उधर करा नहीं सकते। जब खुद पे खर्चा करना होता है तो हम सोचते ना कि हम तो कहीं से करा लेंगे, बट नो, they will ask you to use your money, and but they will ask you to go there, जहाँ भी वो तुमको भेजे, wherever they want you to go, तो आपको वहीं जाना है, अदरवाइज आप कहीं और से नहीं जा सकते हो, ठीक है। तो बहुत भागदौड़ है, तो उसने अपना मेडिकल करा लिया, जो भी चीज़ें थी, ठीक है, मेडिकल वगैरह उसका हो गया, एंड अब कुरियर करना पड़ता है रिपोर्ट आपके जहाँ पे वो मांगते हैं, वहाँ से जब वो कंफर्मेशन दे देंगे कि दैट दिस गर्ल इज़ फिट टू फ्लाई, स्टम्प मार दिया जाएगा, उसके बाद में वो ट्रेनिंग के लिए चली जाएंगी। बट ट्रेनिंग का अभी कोई भी अता पता नहीं बताया, क्योंकि अभी जस्ट यूनिफॉर्म ही निकला। मैंने पोस्ट करा था, एक आप सभी ने देखा होगा यूट्यूब पे, मैंने कम्युनिटी पोस्ट करा था कि आकाश एयरलाइन की यूनिफॉर्म आई है। सो यूनिफॉर्म भी अभी तक डिसाइड नहीं हुई थी, बट अभी ये वाली यूनिफॉर्म जो आप देख रहे हो, ये अब यूनिफॉर्म अभी रिसेंटली 2 दिन पहले आई है, आकाश एयरलाइन ने पोस्ट करी है कि अब उनकी यूनिफॉर्म तैयार है। सो ट्रेनिंग भी मान लो अभी ट्रेनिंग का बैच भी स्टार्ट नहीं हुआ है, तो ट्रेनिंग अभी बहुत जल्दी शुरू हो जाएगी उनकी भी। सो ट्रेनिंग के बाद में वो कैबिन क्रू बन जाएगी और आराम से आकाश एयरलाइन में फ्लाई करेगी। सो दैट्स इट, यही था उसका एक्सपीरियंस जो भी बताया मैंने। एंड मैंने 2-3 सब्सक्राइबर्स से क्वेश्चन से आंसर गेन करे कि क्या क्या और पूछा गया है फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में। सो पहला क्वेश्चन सबका इंट्रोड्यूस योर सेल्फ था, एंड दूसरा क्वेश्चन था
क्वालिटीज़ ऑफ कैबिन क्रू, कि कैबिन क्रूज़ की क्वालिटीज़ क्या है, ठीक है। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन मुझे पता चला कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कैबिन क्रू, मतलब एक एक बंदे से एक ही क्वेश्चन करते हैं, एक ही चीज़ पूछेंगे, बाकी इंट्रोडक्शन में पूछ लेंगे आपको या आपकी स्टडी के ऊपर पूछ लेंगे। सो क्वालिटीज़ ऑफ कैबिन क्रू एंड जो कैबिन क्रू की रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड व्हाई यू वांट टू बिकम अ कैबिन क्रू, व्हाई यू वांट टू जॉइन आकाशा एयरलाइन, ठीक है गाइज। अभी ये बेसिक क्वेश्चन उनका बहुत ज़्यादा मतलब मोस्ट एक्सपेंसिव क्वेश्चन कह लो कि हो जाएगा कि दैट व्हाई यू वांट टू जॉइन आकाशा एयरलाइन, क्योंकि ये तो मार्केट में न्यू है, फील्ड में न्यू है एंड ऑब्वियसली बहुत सारे कंपटीशन है ऑलरेडी मार्केट में। इंडिगो है, विस्तारा है, स्पाइसजेट है, गो एयर है, एयर इंडिया है, अलायंस एयर है, इतने सारे एयरलाइंस है, स्टार एयर है। तो आपको आकाशा एयरलाइन ही क्यों चूज़ करना है, व्हाई यू वांट टू जॉइन आकाशा एयरलाइन, तो दैट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन कि हाँ क्यों ज्वाइन करना है भाई, अभी तो मार्केट में आता पता भी है नहीं, क्या पता कल को बंद हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसा वो इसी वजह से वो ऐसा क्वेश्चन करते हैं। तो बी प्रिपेयर फॉर दैट। जिन लोगों को भी इन्विटेशन आई हुई है सो प्लीज़ चेक करते रहो मेल, क्योंकि एक तो पहले 6 महीने लगा दिए उन्होंने, बट अब तो यूनिफॉर्म भी तैयार हो गई है, तो आई डोंट थिंक कि अब 6 महीने लगाएंगे। अब वो जल्दी जल्दी ही करवा लेंगे, क्योंकि रिसेंटली मैंने वैकेंसी अपडेट करी है एंड वैकेंसी अपडेट करने के बाद में वैकेंसी उन्होंने क्लोज भी जल्दी कर दी। तो जिनको अभी कुछ लोग शॉर्टलिस्ट भी हो रहे हैं एंड 5 ऑफ जुलाई को भी काफ़ी को मेल आया था इंटरव्यू के लिए। आई डोंट नो कितना का क्या हुआ नहीं हुआ, बट आपको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ जाता है आकाशा, पहले वेट करना पड़ जाता था, अब का पता नहीं, क्या पता अब वो 2 हफ्ते में ही मेल कर दे कि दैट यू आर सिलेक्टेड फॉर सेकंड राउंड इंटरव्यू एंड फिर उसके बाद में कुछ दिनों बाद ही आपको मेल कर दे कि फेस टू फेस इंटरव्यू के लिए आ जाओ। तो कुछ भी हो सकता है, तो प्लीज़ कीप चेकिंग योर मेल, क्योंकि इफ़ यू विल मिस दैट मेल आप ही के लिए लॉस है वो, क्योंकि इन्विटेशन बेसिस पे जल्दी मेल आती नहीं है, ठीक है। एंड इट्स टोटली ऑन इन्विटेशन कि आप सिलेक्ट शॉर्टलिस्ट हुए हो तो ही आपको मेल आएगी, अदरवाइज वो कोई भी आपको मेल नहीं आने वाली उनकी तरफ से, ठीक है। सो दैट्स इट, यही सारी चीज़ें थी एंड आई होप सब क्लियर हो गया हो। कुछ भी डाउट होगा, कुछ भी जानना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना गाइज, कि मैं ऐसा कुछ और डाउट है तो मैं अपनी फ्रेंड से अनुष्का से पूछ के मैं बता दूंगी। एंड थंबनेल में तो आपने देख लिया होगा कि वो कितनी प्रिटी है, सो मैं उस प्रिटी लड़की से पूछ के बता दूंगी आपको कि अगर कुछ भी ऐसा डाउट है, कुछ भी आपको जानना है, तो आई विल आस्क हर एंड आई विल लेट यू नो इन द कमेंट सेक्शन। सो कीप आस्किंग योर क्वेश्चंस एंड इफ यू आर हैविंग योर इंटरव्यू, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू गाइज। एंड वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना एंड शेयर कर देना, जो भी आकाशा एयरलाइन में अप्लाई करे हुए हैं या आकाशा एयरलाइन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, फॉर्म फिलअप करा है या इंटरव्यू का डेट आ गया है एंड शी और ही वांट टू गो फॉर दैट इंटरव्यू, तो प्लीज़ वीडियो देख लेना, आप उनको शेयर कर देना, उनको हेल्प मिल जाएगी इस चीज़ से, ठीक है। चलो बाय, प्लीज़ गाइज डू सब्सक्राइब, ताकि मैं और भी अपडेट बताते रहूँ आपको, ठीक है, कि कब कहाँ पे क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, किसके इंटरव्यूज़ क्या हुए हैं, ठीक है। चलो बाय।